मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। अब आदमी को किस किस देवता का पूजा करना चाहिए जिसमें कि आपको फायदा हो। ऐसे तो कुंडली देख करके जो कुंडली में लग्न का मालिक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इष्ट, और उसका पूजा करें। ऐसे जनरल में हम बता रहे हैं कि आप घर में सफलता चाहते हैं, किसी भी तरह का अगर सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा कीजिए, सबसे पहले सूर्य की पूजा कीजिए। सबसे पहले सूर्य के लिए क्या कीजिए कि तांबा के लोटा में पानी लीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। तांबा के लोटा में जल लीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, लाल फूल भी डाल सकते हैं। और सूर्य को जब भी जल चढ़ाइए तो सूर्य का जल एक बार में चढ़ाइए। सूर्य का जल रुक रुक नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य कभी रुकने वाला ग्रह नहीं है। तो सूर्य को जल चढ़ाइए, तांबा के लोटा से एक बार में जल चढ़ाना चाहिए। और ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः ये बोल के चढ़ाइए। उसमें प्रिकॉशन नहीं रखना है कि शनि का जो भी जल चढ़े वो पैर पर नहीं गिरे, सूर्य का जो भी जल चढ़े वो गंदा जगह पर नहीं जाए। इसकी उपासना पहले सबसे पहले सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य की उपासना कीजिएगा तो आपको शारीरिक कष्ट, हार्ट का बीमारी, चेस्ट का बीमारी, बोन का बीमारी, इसमें विटामिन डी बहुत रहता है, डी रहता है, B12 भी रहता है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा सूर्य को जल जमाने के लिए सबसे बढ़िया है सुबह 6 से 9। ज़्यादा बढ़िया होता है जब सूर्य का उदय हो, उस समय जल चढ़ाते हैं पूरब करके, तो आपको सूर्य पूर्ण लाभ प्रदान करेगा। उसके बाद बोल रहे हैं गणेश की पूजा आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ओम गणपते नमः का जप, ओम गणपते नमः का जप, ओम बूम बुधाय नमः का जप 7 या 9 दुर्वा घास लीजिए और उसको गणेश जी पर वो चढ़ाइए ओम गणपते नमः बोलते हुए। तो इससे आपको गणेश जी प्रसन्न होंगे। गणेश जी के बाद शिव जी का आप पूजा कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। शिव जी के लिए तो मंत्र बहुत है, नमः शिवाय, उसके बाद ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 5, ओम नमः शिवाय 6। इसका आप जप कीजिए रुद्राक्ष के माला पर 108 बार या 54 बार या 9 बार। और एक मंत्र आता है सबसे बढ़िया शिव जी का, उसमें आगे पीछे ओम लगाया था, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमो। अगर इस मंत्र को आप मंत्र को बोलते हैं अपने घर में, अगर जहाँ इसका मंदिर हो शिव जी का तो वहाँ बहुत बढ़िया है, वहाँ जपिए। शिव जी पर बेलपत्ता चढ़ाइए, शिव जी पर धतूरा चढ़ाइए और शिव जी को जल दीजिए। ये कीजिएगा तो आपको शिव संबंधी जो भी होगा, शिव जी आपको पसंद, शिव जी का नाम आशुतोष भी है, आशुतोष मैंने शीघ्र प्रसन्न होने के लिए। तो अगर शिव जी का उपासना करते हैं शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए, आपको जो भी काम है वो सफलता दे। और उसके बाद या तो राम की पूजा कीजिए या कृष्ण की पूजा कीजिए, जिसको बोलते हैं सनातन। राम का भी पूजा कर सकते हैं, श्री कृष्ण का भी पूजा कर सकते हैं, बाकी इसको बोलते हैं सनातन। इसका जब भी जो मंत्र होगा ओम, उसके जो होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम जी का जो भी होगा रामाय राम भद्राय रामचंद्राय सीताय पते नमः, इस मंत्र का भी जप, इस मंत्र का जप तुलसी के माला पर करना चाहिए। इस मंत्र को जब आप जप कीजिएगा तो राम की भी कृपा होगी, साथ साथ श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी। और उसके बाद किसी मान फीमेल माता को, जैसे कि दुर्गा का हो, लक्ष्मी का हो, काली का हो, किसी कर सकते हैं। ताकि हम लोग के पास विद्या भी चाहिए और आपको घर में लक्ष्मी भी चाहिए और साहस भी चाहिए। तो अगर सरस्वती का आप पूजा करते हैं, ओम ऐं सरस्वती नमः, सरस्वती का पूजा करते हैं, उसमें ज़्यादा बढ़िया तो ब्लू अपराजिता का फूल अगर चढ़ाते हैं सरस्वती माँ के ऊपर तो हर एक तरह का फायदा होगा। उसमें आपको जो है सो एजुकेशन में सफलता मिलेगा। और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी। दुर्गा या काली का पूजा करते हैं तो आपको शक्ति की प्रधानता मिलेगी, बल आपको इस टाइम चाहिए। और हर एक आदमी को विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, साथ साथ शरीर निरोग भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो जो आदमी अगर नियमित से इस चीज़ का पूजा करेगा तो उसको हर एक काम में सफलता मिलेगी। अगर आपको तेजी है, ऐसे एक माला जपते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको ज़्यादा तेजी है तो कम से कम 9 बार भी इस मंत्र को बोलिए, इसमें आपको फायदा होगा। और जब भी घर से निकलते हैं किसी काम के लिए
तो आप सबसे पहले दाहिना पैर आगे निकालिए। गणेश जी का मूर्ति है तो ओम गणपते नमः दाहिना पैर निकालिए और ओम गणपते नमः 9 बार और पड़ोसी नगर कीजिए सबका जा हृदय राखो सतपुर बोल के जाइए। और जब भी घर से आइए मुस्कुराते हुए जाइए। और जब भी घर से आइए तब फिर जो है सो आप ये कीजिए कि आप अपने बच्चा के लिए जो भी आदमी घर पे है तो कोई भी सामान जरूर लाइए और मुस्कुराते हुए घर में आइए। तो ये प्रवेश कीजिएगा तो आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी।